2025 में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इम्तिहान है वो चैंपियंस ट्रॉफी है। चैंपियंस ट्रॉफी को ना सिर्फ पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान ने डिफेंड भी करना है, क्योंकि 2017 में जो आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो पाकिस्तान ने जीती थी, और इसलिए पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का डिफेंडिंग चैंपियन भी है। इस हवाले से पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसके ऊपर अब बाकायदा डिस्कशन स्टार्ट हो गई है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड को लेकर के, और अब मजीद अपडेट आई है। 3 सीनियर खिलाड़ी जो हैं उनकी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शमूलियत अब ऑलमोस्ट यकीनी दिखाई दे रही है। वो कौन से 3 प्लेयर्स हैं जो कम बैक करने जा रहे हैं और पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन के तहत मैदान में उतरने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अब स्क्वाड जो है उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो गई, और खबरें आ रही हैं कि 3 प्लेयर्स जो है सीनियर प्लेयर्स उनकी टीम के अंदर वापसी का इम्कान है। पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो भी जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान के जनवरी में ही पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा, और पाकिस्तान का ये जो स्क्वाड होगा ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी का, ये स्क्वाड ही होगा जो ट्राई सीरीज है उसके लिए, यानी ट्राई सीरीज जो 6 से स्टार्ट हो रही है, 6 फरवरी से, ये उसके लिए भी सेम स्क्वाड होगा। तो वो स्क्वाड जो है अब उसके ऊपर मुशावरत स्टार्ट हो गई है, डिस्कशन कंसल्टेशन स्टार्ट हो गई है, और पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है जी चैंपियंस ट्रॉफी में। और वो 4 फास्ट बॉलर जो हैं वो कौन से हैं जी? 4 फास्ट बॉलर की अगर हम बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, और चौथे उनके साथ मोहम्मद हसनैन होंगे। ये 4 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान जाएगा। 3 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरेगा, और उन 3 स्पिनर्स में से पहले तो ये बात की जा रही थी कि जी शायद मोहम्मद नवाज को भी खिलाया जाए, लेकिन मोहम्मद नवाज अंडर डिस्कशन नहीं है। माफ कीजिएगा, मोहम्मद नवाज अंडर डिस्कशन नहीं है। अंडर डिस्कशन इस वक्त 2 तो कंफर्म है, ऑब्वियसली अबरार अहमद और सुफियान मुकीम, ये दोनों आपको स्पिनर खेलते हुए नजर आएंगे। जबकि तीसरे स्पिनर के लिए बात हो रही है, और पिछली बार भी मैंने वीडियो में बात की थी, मैंने वैसे उसके खिलाफ बात की थी। मैं कहता हूं कि जिसको आप मुस्तकिल खिला रहे हैं उसी को आप मौका दें। ये ज्यादती है, ये नाइंसाफी है एक यंगस्टर के साथ जिसको आप 1 साल से अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, लेकिन अब जब होम कंडीशंस आई है तो अब आप उसको टीम से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इरफान नियाजी, कि आप इरफान नियाजी को बाहर निकालने का प्लान किया जा रहा है और उनकी जगह शादाब खान को टीम का हिस्सा बनाने का फैसला किया जा रहा है। जबकि उनकी आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, ठीक है, बल्लेबाजी में किसी हद तक वो साथ निभाते हैं, लेकिन नॉट इन बॉलिंग। बल्लेबाजी में भी कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो उनका रिसेंट रिकॉर्ड नहीं रहा। T20 ये जो चैंपियंस कप है उसमें भी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, और वो 6-7वें नंबर के ऊपर अगर आपने उसी को खिलाना है ना, तो मेरे ख्याल में फिर उससे बेहतर यह है कि आप इफ्तिखार को खिला लें। वैसे भी वो कहता है कि मेरे जैसे कोई छक्के नहीं मार सकता, तो इफ्तिखार है आपके पास। और अगर आपने कोई पावर हिटर खिलाना है तो भाई फिर आप अपना आसिफ अली को भी कंसीडर कर सकते हैं। उस जैसा तो पावर हिटर कोई है नहीं भाई पाकिस्तान में, रियल मीनिंग्स में लंबे छक्के मारने वाला पावर हिटर कोई नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि शादाब से बेहतर तो कम से कम इफ्तिखार भी है। वो आपको 5-6 ओवर्स भी करवा के दे सकता है मुश्किल वक्त में, और उसके साथ ये है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बल्लेबाजी तगड़ी कर सकता है, लंबी बल्लेबाजी भी कर सकता है। आप उसको नंबर 5 नंबर 6 पे भी ला सकते हैं। तो शादाब को बहरहाल मेरे कहने से अब क्या हो सकता है, मैं तो अब बात कर सकता हूँ। शादाब को शामिल किए जाने का इम्कान है। एक तो ये सीनियर प्लेयर पाकिस्तान टीम के अंदर आएंगे। पाकिस्तान सिर्फ एक ही विकेट कीपर के साथ जाएगा जी, क्योंकि यहां पे आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान रिजर्व में रखेगा विकेट कीपर, लेकिन मेन टीम में पाकिस्तान के एक ही प्लेयर होगा। और वो जो रिजर्व प्लेयर होंगे उसमें से अगर कोई अनफिट होता है विकेट कीपर, हमारे मोहम्मद रिजवान खुदा ना खासा, तो फिर वो उस सूरत में उनको फौरी तौर पे कॉल कर दिया जाएगा। तो एक ही विकेट कीपर होगा पाकिस्तान के साथ। ओपनर्स पाकिस्तान के जो हैं जनाब वो फखर जमान की वापसी हो रही है, अब्दुल्ला शफीक की छुट्टी हो जाएगी। अब्दुल्ला शफीक कंसीडर नहीं किए जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। फखर जमान अब कंफर्म हो गए हैं, अब 100% कंफर्म हो गए। वो पाकिस्तान की टीम में फर्स्ट चॉइस ओपनर के तौर पर आएंगे साइम अयूब के साथ। जबकि एक्स्ट्रा ओपनर के तौर पे इमामुल हक को दोबारा टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल में बुरी चॉइस नहीं है। इमामुल हक को बैकअप ओपनर के तौर पे रखना कोई बैड चॉइस नहीं है। इस हवाले से भी अब ऑलमोस्ट ये कंफर्म हो चुका है। तो ये 3 सीनियर प्लेयर्स जो हैं ये पाकिस्तान की बैटिंग में अब आपको बैटर्स के तौर पे नजर आएंगे। ये है पाकिस्तान का प्लान। जो 15 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान ने ऐलान करना है वो ऑलमोस्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पाकिस्तान कौन सा 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो लेकर के जा रहा है। लेकिन अब ये नई डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान एक विकेट कीपर जो है वो 15 रुकनी स्क्वाड में नहीं रखेगा, तो पाकिस्तान एक विकेट कीपर के बगैर जाएगा। आपके ख्याल में ये जो तीनों प्लेयर्स हैं इनकी वापसी से पाकिस्तान की टीम की स्ट्रेंथ में इजाफा होगा, या आपके ख्याल में
ये शादाब की जगह जो है वो या तो इफ्तिखार को आना चाहिए, या फिर आपके ख्याल में, अगर आप समझते हैं, बेहतर समझते हैं, कि क्या इरफान खान नियाजी के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान स्क्वाड में एक मरतबा फिर सीनियर खिलाड़ियों की टीम में वापसी मुतवक्के है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और यूएई में ही खेली जाएगी। पाकिस्तान टीम विकेट कीपर कप्तान मोहम्मद रिजवान की क़यादत में मैदान में उतरेगी और 15 रुकनी स्क्वाड में विकेट कीपर भी वाहिद मोहम्मद रिजवान ही होंगे, जबकि जारे मिजाज ओपनर फ़खर जमान की वापसी भी कन्फर्म हो चुकी है। फ़खर जमान सैम अयूब के साथ ओपनिंग करेंगे। इसी तरह ओपनर सैम अयूब के साथ 2023 में आखिरी बार वनडे वर्ल्ड कप खेलने वाले इमामुल हक भी के वापसी भी तकरीबन कन्फर्म हो चुकी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान स्क्वाड में 4 फास्ट बॉलर्स शामिल होंगे, जिनमें शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन के नाम हैं, और 3 स्पिनर्स स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ 7 बैटर्स को भी 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया